हजरत आदम का एक लक़ब है सफीउल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह को नजीउल्लाह कह के पुकारा। हजरत मूसा का एक लक़ब है कलीमुल्लाह। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को खलील के नाम से याद किया और हजरत इब्राहिम को लक़ब दिया खलीलुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत का दोस्त। सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि खलील के माने होते गहरे दोस्त। और किस कदर गहरे दोस्त हैं हजरत इब्राहिम परवरदिगार के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम का चर्चा अपने मुकर्रब फरिश्तों की जमात में कर रहा है। हजरत इब्राहिम के तराने पढ़ रहा है, हजरत इब्राहिम के खुल्लत का चर्चा कर रहा है। फरिश्तों को रस आया, सवाल कर दिया परवरदिगार आलम, ये तेरा इब्राहिम तेरा किस कदर गहरा दोस्त है, तेरे खुल्लत के ताज को अपने सर पर सजाया हुआ है, तूने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया है। परवरदिगार आलम अगर इजाजत हो तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लूं, तेरे इब्राहिम तेरे खलील का एग्जाम ले लूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे फरिश्तों शौक से जाओ, और मैंने हजरत इब्राहिम को जो अपना गहरा दोस्त बनाया है, अपना खलील बनाया है, खुल्लत के ताज उनके सर पर रखा है, तो किस वजह से रखा है तुम भी अपनी निगाहों से देख करके आओ। हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मुकर्रब फरिश्ता इंसानी शक्ल में जमीन पर उतरता है। उस वक्त हजरत इब्राहिम या तो अपने बकरियों के रेवड़ के साथ जंगल में मौजूद होते हैं या अपने घर में मौजूद होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को वो ताकत दिया है, वो इख्तियार दिया है कि फरिश्ते जिस वक्त जो चाहे, जैसी शक्ल इख्तियार करना चाहे वो कर ले। उस फरिश्ते ने एक खूबसूरत नौजवान और इंसान के शक्ल में अपने आप को मुशक्कल किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को जो ताकत दी है उस ताकत के तसर्रुफ करके अल्लाह के उस मुकर्रम फरिश्ते ने अपनी सुरीली आवाज, अपनी मीठी आवाज और अपनी मत भरी आवाज, कान में रस घोल देने वाली आवाज, दिल को मोह लेने वाली आवाज में हजरत इब्राहिम के घर के सामने या हजरत इब्राहिम के बगल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें जलालत लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेता है। जैसे ही उस फरिश्ते की जबान से हजरत इब्राहिम की समाअत से अल्लाह के लफ्ज में जलालत टकराता है, अल्लाह का नाम टकराता है, हजरत इब्राहिम बेकरार हो जाते हैं। क्यों? आवाज ही ऐसी मत भरी थी, कानों में रस घोल देने वाली आवाज, दिल को मोह लेने वाली आवाज में उस फरिश्ते ने अल्लाह का नाम लिया था। बेकरार होकर के घर से हजरत इब्राहिम निकलते हैं, चारों तरफ देखते हैं, आवाज देते हैं, कौन है वो जिसने इतनी मत भरी और दर्द भरी आवाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया है, मेरे महबूब का नाम लिया है, मेरे रब का नाम लिया है। वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया है कहता वो मैं हूँ जिसने तेरे रब का नाम लिया है, तेरे मालिक का नाम लिया है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं इंसान वो आवाज जो मेरी आवाज में जो दर्द है, जो सोच है, जो मत भरी आवाज है, जो लहजा है, जो दिल को मह लेने वाली आवाज है, एक बार और तू मेरे रब का नाम ले ले, क्योंकि तेरे एक नाम लेने से मेरे दिल में इश्क की आग लगी है, वो बुझी नहीं है। हजरत इब्राहिम की फरमाइश हुई, फरिश्ता कहता है क्या देंगे? पहली बार जो मैंने अल्लाह का नाम लिया था अपनी मर्जी से लिया था, अब आप फरमाइश कर रहे हैं, मैं अब आपके फरमाइश पर खरे उतरने जा रहा हूँ, अब आप मुझे इनाम में क्या देंगे? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं ये देख रहे हो बकरियों का रेवड़, ये जितनी बकरियां हैं ये सारी बकरियां मेरी है, एक बार तुम अल्लाह का नाम लो आधी बकरियां तुम्हारी हो जाएगी। फिर से उस फरिश्ते ने रब का नाम लिया, आधी बकरियां देख भाग करके जाने लगे। जब जाने लगे हजरत इब्राहिम दौड़ के जाते हैं, रोक करके कहते हैं इंसान जिस आवाज में तूने अल्लाह का नाम लिया है और अल्लाह का नाम लेकर मेरे सीने में जो तुमने आग लगाई है वो इश्क की आग अभी मध्यम नहीं पड़ी है, अभी सर्द नहीं हुई है, एक बार और मेरे महबूब रब का नाम ले। फरिश्ते ने कहा अब क्या देंगे? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं ये आधी बकरियां जो बची है ये भी तुम्हारी हो जाएगी, सारी बकरियों के मालिक तुम हो जाओगे, ये रेवड़ भाग करके तुम ले जाना, सिर्फ एक बार मेरे रब का नाम सुना दे। वो फरिश्तों ने अल्लाह का नाम लिया, इसमें जलालत लिया, सारी बकरियां लेकर के जाने लगे, लेकिन फरिश्ते की आवाज में जो दर्द थी और उस दर्द और इसमें जलालत ने हजरत इब्राहिम के सीने में जो आग लगाई थी वो इश्क की आग अभी खत्म नहीं हुई है, वो मध्यम नहीं हुई है। दौड़ दौड़ के आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं
ऐ इंसान, लेकिन तूने जो मेरे रब का नाम लिया है, अभी भी इस बेकरार दिल को करार नहीं आया है, इस बेचैन दिल को चैन नहीं आया है। एक बार और मेरे हबीब रब का नाम ले ले, मेरे महबूब रब का नाम ले ले, कहीं हो सके मुझे करार आ जाए, इस बेकरार दिल को चैन मयस्सर हो जाए। फरिश्ते कहते हैं अब क्या देंगे, बकरियां खत्म हो गई है, अब आपकी फरमाइश को मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ, इनाम में क्या मिलेगा? जवाब सुनिए हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं सारी बकरियां तुमको मैंने दे चुका, लेकिन इन बकरियों की देखभाल के लिए, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तुम मुझे चरवाहा बना करके अपने पास रखना, मैं तुम्हारी बकरियों को चराता रहूंगा। तुम अपनी भरी आवाज में मेरे रब का नाम लेते रहना, जब मेरे रब का नाम लेगा मैं तुम्हारा खातिम बन करके तुम्हारी बकरियों को चराऊंगा, और ऐसे मेरे बेकरार दिल को करार मिलता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से शेख आज़म फैज़ाने मखदूमे सिमना। अब सुनिए, जो आयत मुबारका मैंने तक तिलावत की है, खलील ये वाहिद है, इसकी जमा अखिल्ला आती है। क्या बात? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदहुम लिबासिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन। एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हारे जितने गहरे दोस्त हैं, जितने तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं, वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। हमारे भी दोस्त होते हैं, आपके भी दोस्त होते हैं, सिर्फ वो दोस्त नहीं बल्कि खलील अखिल्ला का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। वो दोस्त जो तुम्हारे साथ इस दुनिया में जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, जिसे जिगरी दोस्त कहते हैं, अपनी जबान में जिसे हम लंगोटिया यार कहते हैं, एक दिन ऐसे आने वाला है कि ये जिगरी दोस्त, ये लंगोटिया यार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। अब क्या बात? दुश्मनी होगी कैसे? अल्लाह ने फरमाया कि काम नहीं आएंगे, दोस्त का काम ना आना और है, और दोस्त का दुश्मन हो जाना और है। एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि दोस्त का काम ना आना और दोस्त का दुश्मन हो जाना। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नकीबे बस हजरत मौलाना अफजल हुसैन, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी 10,000 के लिए मैं इनके पास आ गया कि 10,000 की मुझे जरूरत है, अगर आप दे देते हैं मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। इनके पास रहते हुए इन्होंने बहाना कर दिया, हजरत अभी कंकाल चल रहा है, हाथ खाली है, कहाँ दे पाऊंगा। लेकिन मैंने भूल से इनके पास जिक्र कर लिया मौलाना काशिफ साहब की कि मेरे काशिफ मौलाना काशिफ साहब से अच्छे दोस्त हैं, जाकर के उनसे अपनी जरूरत के बारे में सवाल करता हूँ। मैं इनकी मजलिस से उठा, मौलाना काशिफ के पास अभी गया भी नहीं था कि मौलाना अफजल ने मोबाइल का इस्तेमाल करके मौलाना काशिफ को फोन करके कह दिया, मौलाना महमूद जा रहे हैं। आदमी ये ठीक नहीं है, पैसे का सवाल करेंगे, अगर आप पैसे दे लेते हैं तो आप फंस जाएंगे। एक तो ये हुआ मौलाना अफजल दोस्त होने पर वक्त पर काम ना आए, और दूसरे मौलाना काशिफ को मेरे काम आते, उन्हें भी उसके काम आने से रोक दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन लोग एक दूसरे से भागेंगे, माँ बाप से भाग, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेंगे। वो दिन कौन सा दिन है? वो दिन है क़यामत का दिन, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन इसी आयत के आखिरी टुकड़े पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, एक ऐसी जात है, एक ऐसा वस्फ है, अगर तुमने एक ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली, वो दोस्ती कल कयामत में भी काम आएगी। और वो दोस्ती क्या है? इसी आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, अगर तुमने मुत्तकियों से दोस्ती कर ली तो ये दोस्ती कल कयामत में भी, ये दोस्ती कल कयामत में भी काम आएगी।